ओम शांति। मेरे परमपिता परमात्मा शिव बाबा के हर एक संतानों को अब पुरुषार्थ की मार्ग पर तीव्र गति से चलना है, क्योंकि ये पुरुषोत्तम संगम युग की अंतिम पल का समय है। हर एक आत्मा के अंदर अब भय, चिंता ठानी हुई है। प्रकृति का भिन्न भिन्न विपर्य देखने आ रही है। संक्रामक डिजीज भी सारे विश्व को हिलाकर रख दिया है। विश्व युद्ध की संभावनाएं भी हर एक मानव के दिल को भयभीत कर रहा है कि क्या होगा। तो इस समय में बाबा का ज्ञान, बाबा के ज्ञान के तत्व समझना है और उसका पालन जरूर करना है, क्योंकि ये सब तो होना ही था। नथिंग इज न्यू। बाबा ने भी बार बार पहले से ही कह रखे थे कि बच्चे आने वाले समय बहुत ही भयानक होगी। तो इस समय में हमको जो स्थिति बनाना है वो है कर्मातीत स्थिति, यानी हम हर पल हर समय कर्म करते हुए भी कैसे अपने आत्मिक स्थिति में रहकर सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को याद करें। तो आज का विषय है कर्मातीत स्थिति। आइए हम सब इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम पल तक सुनते हैं, समझते हैं। तो कर्मातीत अवस्था किसको कहा जाता है? पहले बात को हम समझकर आगे बढ़ेंगे। देहातीत, संसारातीत और इंद्रियातीत बनना ही कर्मातीत अवस्था है। तीन बातें हैं। देहातीत माने शरीर में रहते रहते शरीर से मुक्त या शरीर से भिन्न होने की अनुभव, और संसारातीत माने संसार में रहते हुए भी संसार से खुद को भिन्न होने की अनुभव, और इंद्रियातीत शरीर के सारे इंद्रियों को अपने से अलग समझने की जो भावना, और आत्मिक स्थिति में सिर्फ और सिर्फ आत्मिक स्थिति में रहने की जो भावना, वह आत्मिक स्थिति बनाने की जो स्टेज, उसको हम कर्मातीत अवस्था कहते हैं। ज्ञानी वो है जो अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। ब्राह्मण जीवन का परम लक्ष्य ही है कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना। आपको तो भली भांति पता है कि ब्राह्मण किसको कहा जाता है। जो ब्रह्म को जानते हैं उसको ब्राह्मण कहा जाता है, यानी जो आत्मा को जानते हैं, परमात्मा को जानते हैं, उसको ब्राह्मण कहा जाता है। कर्मातीत अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिस अवस्था में रहकर एक आत्मा सिर्फ परमात्मा के अलावा संसार की कोई भी चीज में अपने मन बुद्धि को नहीं लगाता। कर्मातीत अपने एक एक अंग प्रत्यंग भगवान को समर्पित करता है। कर्मातीत
इंद्रियाजीत और इंद्रियातीत होता है। माना कर्मातीत अवस्था धारण करने वाली आत्मा हमेशा इंद्रियों से परे रहता है और इंद्रिय से अतीत होता है। इसीलिए इसको इंद्र भी कहते हैं। इंद्र शब्द की संस्कृत व्याख्या है, जो इंद्रियाजीत है वो इंद्र है, यानी जो अपने इंद्रियों पर 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, इन सब के ऊपर और मन, इन सब को जो विजय प्राप्त करते हैं यानी अपने वश में रखते हैं, इनको इंद्र कहा जाता है। शास्त्रों में ब्रह्मा जी का एक नाम इंद्र है, क्योंकि ब्रह्मा जी इंद्रियाजीत भी थे और उन्होंने अपनी सर्व इंद्रियों को भगवान को दे दिया था। इसलिए कर्मातीत बनने के लिए सबसे पहले अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को भगवान को समर्पण करना पड़ेगा। अगर आप कर्मातीत बनना चाहते हैं, अपने जीवन का यह लक्ष्य निर्धारित किया है, तो पहले आपको योगी बनना पड़े। चलते फिरते उठते बैठते आप सोचें, मैं आत्मा हूं, मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, मैं ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, मैं लाइट हूं, मैं माइट हूं, मैं परम धाम से आया हूं, मैं अशरीरी हूं, मैं परमपिता शिव बाबा का बच्चा हूं। यह संकल्प आप चलाते रहें, तब योग लगना संभव है। नहीं तो आप ट्रैफिक कंट्रोल, जो कि जिसको कहा जाता है कि मन का नियंत्रण, करते रहिए, बाबा की गीत सुनते रहिए, रेड लाइट के सामने योग में बैठिए, पालती मार के बैठे रहिए, आंख खुली रखिए, बेशक सामने भ्रुकुटी में देखिए या नेत्रों में देखिए, लेकिन यह अनुभूति नहीं हो सकती। लेकिन आपका योग जितना भी लगे, आप लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखिए कि मुझे कर्मातीत स्टेज को प्राप्त करना ही है, मुझे कर्मातीत स्टेज का प्राप्त करना ही है। यह जो कर्मातीत स्टेज या अवस्था है, उसका अनुभव हमें यहाँ ही करना है, क्योंकि अगर परम धाम चले जाएंगे तो वहाँ अनुभव की बात ही नहीं, हम देह में होंगे ही नहीं। लेकिन इस शरीर में, इस संसार में रहते हुए हमें वहाँ का अनुभव करना है। उस जैसा कोई और अनुभव ही नहीं। अगर कोई प्राप्ति, कोई उपलब्धि करना चाहते हो तो अब से ही करना है, यहाँ ही करना है। वो अतुल है, उसकी तरफ अगर हमारा ध्यान नहीं है, हम बाकी सब कामों में पड़े हुए हैं, तो समझना चाहिए कि हम बहुत गुमराह हैं। हमने अपने परम लक्ष्य को छोड़ दिया है। तो पहले हम उस स्टेज का अनुभव करने की कोशिश करें, उसका अभ्यास करें। कर्मातीत स्टेज के 3 पहलू हैं, जैसे कि मैं पहले बोला था कि देहातीत, संसारातीत और इंद्रियातीत। पहला है देहातीत। आइए हम इसको थोड़ी बारीकी में समझने की कोशिश करते हैं। देहातीत के लिए हम बिल्कुल ही आत्मिक स्टेज में रहें, जितना हो सके खुद को इस शरीर से अलग महसूस करने की अनुभव करें।
देहातीत का पहला कदम है आत्मिक स्थिति, यानी हर समय अपने को आत्मा अनुभव करने की कोशिश। देह का भान जरा भी ना हो, देह की दुनिया का संकल्प जरा भी ना हो, देह के व्यक्ति और वस्तुएं, प्रकृति के बने हुए जो भी स्थूल पदार्थ हैं या जो देहधारी हैं, देह के जो संबंधी हैं, उनके साथ लगन की लागत की बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन किसी भी देहधारी की स्मृति भी ना आए। जैसे परम धाम में जब आत्मा होती है तो इस प्रकृति की दुनिया से पार होती है, परात्पर यानी परे से परे, जिससे परे और कुछ भी नहीं है। तो वो जो निराकारी दुनिया है, उस गोल्डन रेड लाइट में एक मैं और एक शिव बाबा, तीसरा ना कोई, देहधारी कोई नहीं, देह के प्रकृति के पदार्थ कोई नहीं है। वो जो मेरी स्टेज है, उस स्टेज पर मैं जाऊं और उसको अनुभव करूं। उस स्टेज को कर्मातीत अवस्था का पहला स्टेप कहा जाता है, जो देहातीत के नाम से जाने जाते हैं। पहला है देहातीत। आइए हम इसको थोड़ी बारीकी में समझने की कोशिश करते हैं। देहातीत के लिए हम बिल्कुल ही आत्मिक स्टेज में रहें, जितना हो सके खुद को इस शरीर से अलग महसूस करने की अनुभव करें। देहातीत का पहला कदम है आत्मिक स्थिति, यानी हर समय अपने को आत्मा अनुभव करने की कोशिश। देह का भान जरा भी ना हो, देह की दुनिया का संकल्प जरा भी ना हो, देह के व्यक्ति और वस्तुएं, प्रकृति के बने हुए जो भी स्थूल पदार्थ हैं या जो देहधारी हैं, देह के जो संबंधी हैं, उनके साथ लगन की लागत की बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन किसी भी देहधारी की स्मृति भी ना आए। जैसे परम धाम में जब आत्मा होती है तो इस प्रकृति की दुनिया से पार होती है, परात्पर यानी परे से परे, जिससे परे और कुछ भी नहीं है। तो वो जो निराकारी दुनिया है, उस गोल्डन रेड लाइट में एक मैं और एक शिव बाबा, तीसरा ना कोई, देहधारी कोई नहीं, देह के प्रकृति के पदार्थ कोई नहीं है। वो जो मेरी स्टेज है, उस स्टेज पर मैं जाऊं और उसको अनुभव करूं। उस स्टेज को कर्मातीत अवस्था का पहला स्टेप कहा जाता है, जो देहातीत के नाम से जाने जाते हैं। दूसरा है संसारातीत। कर्मातीत का पहलू यह है कि संसार में जब मैं कर्म करूं तो कर्म का जो हानि लाभ निंदा स्तुति मान अपमान हर शोक है, कर्म के साथ कर्म फल जुटा हुआ है। तो उस कर्म फल से मैं प्रभावित ना हो जाऊं, संसार में कर्म करते हुए भी कर्म योगी रहूं, किसी भी बात से प्रभावित ना हो जाऊं, साक्षी दृष्टा होकर उपरामचित होकर इस संसार से संसारातीत होकर देखता रहूं। उस स्थिति में मान अपमान हानि लाभ सुख दुख आदि जो भी सारे हैं, कुछ भी असर ना हो, जिसको हम कहेंगे कर्मातीत स्टेज, यानी
कर्म के फल से भी अतीत। तीसरा पहलू है कि जो कर्म हम करते हैं उसमें यह भान रहे कि शिव बाबा हमसे करा रहे हैं। हमने तो यह शरीर और कर्मेंद्रियां उसको दे दी है। अंगद की मिसाल बाबा देते हैं ना, जो सारे अंग को भगवान को समर्पित कर दिए हैं, उसको अंगद कहा जाता है। हमने तो यह शरीर अपने कर्मेंद्रिया भगवान को दे दिए। अब इस गाड़ी का माने इस शरीर का ड्राइवर, चलाने वाला, इसको काम में लगाने वाला वो है। कौन है? भगवान है। क्योंकि हमने अपने शरीर को भगवान के अर्थ समर्पित कर दिया है, विश्व कल्याण के अर्थ समर्पित कर दिया है। हम तो इंस्ट्रूमेंट है, निमित्त मात्र है। क्योंकि इसको हम अगर शरीर को अपना समझेंगे तो हानि लाभ तो अपने को अनुभव करना पड़ेगा। तो हम निमित्त मात्र हैं। इससे कार्य लेने वाला वो है। इसको हम जो हमारे शरीर को कार्य में लगाने वाले कौन है? भगवान है, जिसके प्रति हमने समर्पित कर दिया है। इसमें बहुत मेहनत चाहिए, काफी चिरकालीन अभ्यास चाहिए, तब जाकर यह स्टेज बनती है। ऐसे नहीं बनती। यह तीनों अभ्यास जब इकट्ठे चले तब वो जो निराकारी स्थिति है, बीज रूप स्थिति है, बिंदु रूप स्थिति है, अथवा उसको कर्मातीत स्थिति जो भी कहो, उसका अनुभव हो सकता है। हमको ये उम्मीद भी ना रहे कि हमने जो किया अच्छा काम किया है, उस पर किसी का ध्यान ही नहीं है। बड़ों ने संसार में बहुत कुछ किए हैं, लेकिन हमने तो कुछ छोटा नहीं किया है ना। ऐसा चिंता कभी दिल में नहीं आना चाहिए। ये जो सांसारिक आशाएं, तृष्णाएं जो हमारे मन में लगी हुई है और इनसे जो हम प्रभावित होते हैं, इससे कुछ भी हमको मिलना नहीं है। अभी तो विनाश का तैयारी बहुत जोर से चल रहा है। इसीलिए स्वयं भगवान आकर ये दिव्य वाणियां दे रहे हैं। इन सब का पालन जरूर करना है। ओम शांति।